ये 2 साल पहले की बात है, जब एक लड़का हर्ष मल्होत्रा फंक्शन में दो लड़कियों से मिलता है। उनमें एक लड़की उसके रिश्तेदार शिवी मल्होत्रा होती है, जबकि दूसरी रिश्तेदार हाँ हरी मल्होत्रा होती है। शिवी मल्होत्रा से लड़का बोलता है, अरे यार, जीवन में कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जिससे वो हमेशा परमानेंट जुड़ा रहे और कोई टाइम पास ना हो। इतनी बात कहकर लड़का वहाँ से कुछ काम के लिए निकल जाता है। तो उनमें जो दूसरी लड़की होती है, जहाँ तक वो उस लड़के के नेचर और बात करने के तरीके को पसंद करने लगती है। तो दोनों कुछ प्लान बनाकर अपनी दोस्त माही मल्होत्रा से बोलती हैं और माही मल्होत्रा और हर्ष मल्होत्रा का परिचय करवाती हैं। लेकिन माही को हर्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी लड़के ने उसका नंबर लेकर उससे बात करने की सोची, लेकिन माही मल्होत्रा उसको बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने आप में बिजी थी और वो कोई भी लड़के से बात करना नहीं चाहती थी। फिर भी लड़के ने उसको अपनी जीभ बनने के लिए बोला, तो माही बोली, नहीं, मैं नहीं बन सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। ना ही मैंने तुम्हें देखा है, ना मैं तुम्हें। उन दोनों की बात हुई। फिर भी लड़की बोली, मैंने आपको ठीक से नहीं देखा। तो मैंने हर्ष ने बोला कि आप मेरी जीभ बन जाओ। लेकिन माही बोलती, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उस समय उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था। फिर भी कुछ दिन बाद चली। लड़की को लड़के की कुछ बातें मंजूर नहीं थी, तो उस वजह से उसने उसको मना कर दिया कि मैं आपकी जीएफ नहीं बन सकती, आप कोई और दूसरी देख लो। लेकिन फिर भी कोई ऐसी ताकत थी जो उनको बात करने पर मजबूर करती रही और उनका रिलेशनशिप चलता रहा। फिर एक दिन उस पर किसी को शक हुआ, तो उसने बात करना बंद कर दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन हर्ष को लगा कि लड़की उसको अच्छी तरह नहीं चाहती है और वो उसको नहीं जान पाई है, इसलिए उसने उसको ब्लॉक कर दिया। हमारी बातें 3-4 महीने तक बंद रही। उसने उन्हीं दिनों में खुद का मोबाइल ले लिया और अपने फ्रेंड की शादी में गई, तो वहाँ बहुत अच्छी पिक डाली। लेकिन मैं तो ब्लॉक था, तो मुझे उन पिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरी रिश्तेदार शिवी मल्होत्रा, उसने अपने स्टेटस पर जब उसकी फ्रेंड की पिक डाली, तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया। फिर मुझे उसकी याद आने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पर मैसेज आया और मैसेज डिलीट था। तो मुझे लगा ये जहाँ तक वही लड़की है, माही है। तो मैंने रिटर्न मैसेज किया, लेकिन मैसेज का जवाब ना आने पर मैंने उसको कॉल किया, तो ऐसा लगा उसकी मम्मी बात कर रही है। तो मैंने फ़ोन सॉरी बोलकर रख दिया। फिर उसका मैसेज मेरे पास आया, तो हमारी बातें होने लगी। मैंने पूछा, आपने तो ब्लॉक कर दिया, तो आप फिर मैसेज क्यों कर रही हैं? तो बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हारी याद आती है। जब भी फ़ोन लिया था तो सबसे पहले आपका नंबर सेव किया और तुम्हें अनब्लॉक किया। लेकिन मुझे तब भी लग रहा था कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। फिर हमारी बात होने लगी, लेकिन मैंने फिर उसके सामने अपनी शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझसे मिलने आओ, मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से चलो। लेकिन उसे कुछ मंजूर नहीं था और ना ही वो मेरे लिए कुछ करना चाहती थी। उसे एक ही बात की रंजिश थी कि मैं अपने परिवार की वजह से मेरी बात नहीं सुनती थी, क्योंकि उसको उसका परिवार की परवाह ज्यादा थी। यही बात की वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए और ना ही एक दूसरे को समझ पाए, खासकर हर्ष, क्योंकि उसे लगता था कि जो हर्ष मुझसे प्यार करता है उसको मेरे लिए कुछ भी करना चाहिए, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर भी हमारी बातें चलती रहीं और बातें बहुत अच्छे से होने लगी। अच्छा टाइम बीतने लगा। हर्ष को लगा कि ये अब उसकी विश पूरी करेगी, तो उसने बोला कि आप मुझसे मेरे बर्थडे पर मिलने आओ। तो माही बोली, हाँ ठीक है, मैं आपसे बर्थडे पर मिलने आऊँगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उस टाइम पर उसके घर में कुछ अनहोनी हो गई, इस वजह से वो मिलने ना आ पाई। फिर भी हर्ष ने बोला, चलो ठीक है, बाद में मिल लेंगे। लेकिन फिर भी कोई मुलाकात नहीं हुई। कई दिन बीत गए, तो हर्ष को लगने लगा ये मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ टाइम पास करती है, इसलिए ये बहाने बनाकर मुझसे मिलने नहीं आना चाहती। फिर हर्ष अपने कामों में बिजी हो गया। मैं अपनी ड्यूटी में, पढ़ाई में और अपने सोशल वर्क में इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कुछ चीज़ खो दी है। लेकिन फिर भी वो लड़की उसको बार बार याद करती रही और बार बार मैसेज करती रही। फिर भी बाद में वो लड़की को कोई जॉब मिल गई, तो वो जॉब में इतना बिजी हो गई कि उसने भी उस लड़के को बुला दिया। लेकिन एक दिन लड़के को ऐसा लगा कि उसने अपने
अपनी लाइफ में कुछ भूल रहा है। तो उसके याद आया कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी थी। तो उसने उसको डबल से कांटेक्ट करने की सोचा और बहुत मैसेज किए, स्टेटस डाले, लेकिन लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर लड़की का रिप्लाई एक दिन आया तो बोलने कि मुझे अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, ना मुझे कुछ करना है, आप अपनी जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश हूँ। लेकिन फिर भी लड़की के मन में कुछ प्यार था, तो उसने बोला कि आप मुझसे बात तो करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो लड़की बोलती है मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं था, तो मैंने फिर आप तुम्हें ट्राई करना छोड़ दिया और तुमसे बात करना बंद कर दिया। इन दिनों मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती थी और मैंने तैयार होना तक छोड़ दिया, जो कि मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि जिसके लिए तैयार होना चाहती थी वो ही नहीं था, तो मैं किसके लिए तैयार होती। मैं बहुत रोई तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने फिर भी अपनी बात बताई तो उसने बोला नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अब मुझे लगता है कि हमारी एंडिंग है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसने मुझे मनाया था, लेकिन ये पहली बार था कि जब मैं उसे मना रहा था और मैंने इस लेवल पे मनाया था कि उसको कोई नहीं मना सकता। लेकिन क्या था भी हमारे बीच, अभी तक जोड़े रखा और अभी तक अलग नहीं होने दिए, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई जिसके कारण हमें अब टूटना पड़ रहा है? क्या था हमारे बीच जिसके बावजूद हम अभी तक साथ रहे? अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कर